Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे करके सभी राज्यों में स्कूल्स खुलने लगे हैं। ऐसे में टीचर्स को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है। डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं दिल्ली से मेरे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, जरा बताइए कि क्या एडवाइजरी है ये, इसमें क्या कहा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एडिशनल सेक्रेटरी ने सारी स्टेट्स को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रायोरिटी वैक्सीनेशन की बात करी गई है। और आज जो बैठक हुई थी उसमें ही निर्णय लिया गया है कि हम खुद देख रहे हैं कि काफी स्टेट्स में स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं और ऐसा जो भी टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं जिनकी हुई है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टेन डोजेज रखी हैं और 27 से 31 तारीख यानी कि 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो जितने भी डोज उन्होंने रखे हैं वो हर स्टेट में पहुंच जाएगी। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको आदेश दिया गया है कि उनको एक पर्टिकुलर डेज ऐसे तलाशने पड़ेंगे या ऐसे डेज को ये मार्क करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी वैक्सीनेशन ही होगी। और इस प्रायोरिटी वैक्सीनेशन में जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, सारे ही स्कूल्स का उनको एक प्रायोरिटी दी जाएगी। और सरकार ये कदम इसलिए रख रही है क्योंकि धीरे धीरे स्कूल्स और जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको खोला जा रहा है और सरकार अपनी तरफ से ये प्रयास करना चाहती है कि जो टीचिंग स्टाफ है या चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनकी बच्चों से डेली इंटरेक्शन होगी, स्टूडेंट से डेली इंटरेक्शन होगी, वो जो टीचर्स हैं वो एटलीस्ट सेफ रहें ताकि वायरस ट्रांसमिशन का जो स्प्रेड होता है वायरस आगे ना स्प्रेड हो। इसलिए सब केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठा रही है और ये सारा का सारा जिम्मा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर डाल दिया गया है। अब हर स्टेट के और हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी डीएम्स होंगे उनको पर्टिकुलर डे सेलेक्ट करने पड़ेंगे और कुछ 2-3 दिन और एक पर्टिकुलर स्पॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उनको वहां पर भेजा जाएगा और उधर जाके उनकी प्रायोरिटी वैक्सीनेशन कराई जाएगी। वेरी वेल, शुक्रिया दानिश उस एडवाइजरी की सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। कोरोना से जुड़ी खबरों का ही आगे रुख करेंगे, केरल की अब बात करेंगे। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता हुआ केरल राज्य में नजर आ रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जारी आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो उनके मुताबिक बीते 24 घंटे में केरल में नए मामलों की जो संख्या है वो 24,296 तक पहुंच गई है। और कोरोना की ये रफ्तार चौंकाने वाली भी है, डराने वाली भी। वो इसलिए क्योंकि ये जो डेटा है वो बीते 3 महीने में मिले कोरोना के नए मामलों में अब तक सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, देश में कुल जितने मामले रोज आ रहे हैं उसमें केरल की तरफ से ही जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 65% के आसपास है। वहीं अगर देश की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो नए मामले हैं वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में कोरोना के 37,593 नए मामले मिले हैं और बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटों में तकरीबन 354 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि इसी दरमियान एक अच्छी बात निकल के जो आ रही है वो ये कि 34,169 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ी है, ये अब 97.67% पर पहुंच गई है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3.25 करोड़ तक पहुंच गई है।